सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट 6 प्रॉब्लम ऑफ कोड फोर्सेस राउंड 903। एंड आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ इसका सॉल्यूशन अपलोड करने में। इसका मेन रीज़न है क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट में अपीयर जरूर हुआ था, बट मैंने सीरियसली ये कॉन्टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मेरा फोकस था अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच चल रहा है उस, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच हैं यार, वो भी देखना इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। बट कॉन्टेस्ट अगर दे रहे हो तो कॉन्टेस्ट पे फोकस करो, अदरवाइज कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, कॉन्टेस्ट मत दो। ये मोरल रहा है कल इस कॉन्टेस्ट का। एंड मैं पहले मैच इसलिए चला रहा था, मुझे पता था डिव 3 है, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, बट ऐसा नहीं था। जो टिपिकल डिव 3 होता है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हार्ड, सारी प्रॉब्लम मैं बोलूँगा कि 100 रेटेड आप अप कर दो। लेट से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सी अगर डिव 3 में एक्स रेटेड है तो इस कॉन्टेस्ट में वही सी प्रॉब्लम एक्स प्लस 100 रेटेड मैं मानूंगा। तो जब अब सॉल्व किया तब एक्चुअल में पता चला कि अगर थोड़ा सा भी फोकस के साथ प्रॉब्लम को टैकल किया जाता तो आसानी से होते। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ए। तो देखो प्रॉब्लम ए में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एक्स, दूसरी स्ट्रिंग दी होगी एस। तो हमें एक्स में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और हमें बताना है कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या ये जो एस है वो इस एक्स में अपीयर हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन में हमने वो चीज़ अचीव की है। ओके, अगर मान लो इनिशियली एक्स में ये एस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उस टाइम पे 0 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वही हमें बताना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। ठीक है, तो हम ऑपरेशन इसमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जो एक्स है उसे हम असाइन कर सकते हैं एक्स प्लस एक्स। लेट से अगर एक्स हमारी ए बी है स्ट्रिंग, तो जब एक ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म करेंगे तो उस वो हो जाएगी ए बी एंड ए बी, मीन्स लेंथ डबल हो जाएगी और जो भी एक्स था वो अपनी एक कॉपी को ऐड कर लेगा अपने साथ। ठीक है, तो मीन्स एक्स हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। इन सारे टेस्ट केस पे समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर आपको दिख जाएगा कि चल क्या रहा है प्रॉब्लम में। अब देखो एक्स एंड एस हमारे पास इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो अब जब हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, डबल ए। ठीक है, एंड जब सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब क्या हो जाएगा, 4 टाइम ए। एंड जैसे ही हम थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 8 टाइम ए हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 8 टाइम ए हुआ दैट मीन्स ये जो एस है वो इसमें एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, वो चाहे आप सबस्ट्रिंग ये मान लो, कोई सी भी सबस्ट्रिंग मान लो, बट प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि इसकी लेंथ 4 थी, इसकी 5 थी। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म किए, 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3। अब देखो हमें गिवन है कि जो एक्स की लेंथ है लेट से एम और इसकी लेंथ है एन। ठीक है, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ बट कोई ना, एन एंड एम जो हैं वो लेस देन इक्वल टू होंगे 25। ये जो कंस्टेंट है इससे हमें आइडिया लग गया कि ये ब्रूट फोर्स से आसानी से किया जा सकता है सवाल। अब देखो इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि जो एक्स है वो हमारा सिंगल करेक्टर हो। ठीक है, लेट्स से ये ए है। ठीक है, और जो एस है वो हमारा उसकी लेंथ हो 25, उसकी लेंथ है 25। मीन्स अगर एक्स की लेंथ है 1 तो जब हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब इसकी लेंथ हो जाएगी 2। जैसे ही हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक्स की लेंथ हो जाएगी 4। जैसे ही तीसरा करेंगे हो जाएगी 8 एंड चौथा करेंगे ये हो जाएगा 16। ठीक है, एंड जैसे ही हम पांचवा करेंगे ये हो जाएगा 32। तो मीन्स इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर हम x की मिनिमम लेंथ भी मान के चल रहे हैं तो आफ्टर 5 ऑपरेशन इसकी लेंथ हमारे s से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि s हमारा 25 से ज़्यादा होगा नहीं, ये 5th ऑपरेशन के बाद 32 इसकी लेंथ हो जाती है। तो मीन्स हम टोटल इसमें 5 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और 5 में हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारी सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। ओके, क्योंकि सबस्ट्रिंग अगर एक बार लेंथ ज़्यादा निकल के आ गई तो हम चेक कर सकते हैं ना कि ये प्रेजेंट है इसमें या नहीं है। तो बस यही कुछ किया है। अब एक बार कोड देखते हैं, कोड से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन एंड एम को स्कैन किया, मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस, एंड दोनों स्ट्रिंग को स्कैन किया। एंड इनिशियली हमने चेक किया क्या हमारा जो एस है वो अभी एक्स में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हमने 0 ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अदरवाइज क्या हुआ, हम लूप चलाएंगे 5 तक। ठीक है, उसमें वही ऑपरेशन परफॉर्म किया जो हमने बताया था कि एक्स में ऐड कर देंगे एक्स को। अब हम चेक करेंगे, मीन्स इटरेशन टाइम पर ही हम चेक करेंगे क्या हमारा जो अभी एक्स है इसमें एस एज ए सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। मीन्स अगर वो स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर के बराबर नहीं है दैट मीन्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम ये आई को प्रिंट कर देंगे। आई बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशन को ही बताएगा यहाँ पे, एंड रिटर्न कर जाएंगे वहाँ से। और अगर अभी तक हम रिटर्न नहीं हुए दैट मीन्स वो स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, उस केस में हम -1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ए हुआ। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बी की। तो देखो अब सीधी सी भाषा में अगर हम इसे समझें तो हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे, तीनों पॉजिटिव नंबर्स गिवन होंगे ए बी सी, और हमें सिर्फ इसमें 3 कट लगाने हैं और उसके बाद जो भी हमारा एरे होगा। ठीक है, अगर हमने मान लो 3 को डिवाइड किया किस में, 1 एंड 2 में, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, 1 1 2 2। तो हमें बताना है क्या 3 या 3 के बराबर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम इस कंप्लीट एरे जो बनेगा उसके सारे एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं या नहीं। ओके, बस यही चीज़ हमें चेक करके बतानी है। अब एक बार समझते हैं इस वाले टेस्ट केस को।
अब देखो, अब हम कर क्या सकते हैं, हम एट मैक्स 3 कट लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो 1 तो एच मान के चल रहे हैं, फिर इसमें कट लगाया तो ये हो जाएगा 1 and 2, ओके, एंड ये 2 एच रहेगा। अभी हमने कितना कट लगाया, 1। अब जैसे ही हम दूसरा कट लगाएंगे इस वाले 2 में, तो एरे क्या हो जाएगा, 1 1 1 एंड 1 and 2, ओके। अब ये हमारा दूसरा कट लगा, तब एरे हमारा ये निकल के आया। अब जैसे ही हम थर्ड कट लगाएंगे इस वाले 2 में, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा 1 and 1 में। तो आप देखिए हमारा जो कंप्लीट एरे है उसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं। तो बस यही चीज़ हमें चेक करके बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब एक टेस्ट केस और कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास है 6, 36 एंड 12। अब देखो, हमें पता है कि हम जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें कट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से, x1 छोटा होता है x2 से, x2 छोटा होता है x3 से, ठीक है। तो हम x1 में कट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर मान लो इसमें कट लगाया तो ये हो जाएगा x1/2 x1/2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हम कोई सा भी कट लगा लें, ठीक है। अगर मान लो एक पार्ट इसका हमने x1/2 के बराबर भी कर दिया, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो इनसे बड़ा होगा, ठीक है, इससे बड़ा होगा। दैट मीन्स उसमें हमें एक या एक से ज़्यादा कट और लगाने पड़ेंगे। एंड सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो मीन्स अगर हमने छोटे वाले में कट लगा दिया तो हम 3 ऑपरेशन में बराबर नहीं कर सकते इन तीनों एलिमेंट्स को। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है उसे हम एज इट इज रखेंगे, बाद बाकी जो भी 2 एलिमेंट हैं उन्हें हम ट्राई करेंगे कि ये मिनिमम वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएं, ठीक है। अगर हम मिनिमम वाले पे कट लगाने चले गए तो एक कट यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, तो इनके जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो मिनिमम वाले से बड़े होंगे। तो उस केस में हमें इनके एलिमेंट में और कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें ऑपरेशन अलाउ है 3 तक, 3 या 3 से कम। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अब वही चीज़ है कि हम जो मिनिमम है उसे तो मान के चलेंगे कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब मान लो 12 में कट लगाया, 12 हुआ 6 and 6, ठीक है, ये तीनों अभी तक बराबर हैं। अब अभी एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं किस में, 6 and 30 में, तो ये हुआ हमारा दूसरा ऑपरेशन। फिर हम थर्ड ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, 30 को डिवाइड कर रहे हैं 6 and 24 में, ये हुआ हमारा थर्ड ऑपरेशन। और अभी भी देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या है, 6, 6, 6, 6, ये 3 6, ओके, एंड ये 2 6, मीन्स एक 6 और है, फिर है 24। तो ये अभी हमारे पास एलिमेंट है 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, जो कि एरे हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, मीन्स सारे एलिमेंट एरे के इक्वल नहीं है। तो बस यही चीज़ चेक करनी है कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसके बराबर हमें तोड़ना है बाद बाकी सारे एलिमेंट को, और हमें ऑपरेशन काउंट करना है। अगर ऑपरेशन काउंट करते टाइम पे 3 से ज़्यादा हो जाते हैं और स्टिल हमें उसे कट लगाने की ज़रूरत है, तो हम उस केस में नो प्रिंट करेंगे। अब एक बार सॉल्यूशन देखते हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें, यहाँ पे ये तीनों नंबर्स स्कैन किए हैं, वेक्टर में इन्हें इंसर्ट किया एंड देन सॉर्ट कर दिया, वेक्टर को उल्टा सॉर्ट किया है, ठीक है। मींस जो हमारा सी होगा वो इधर फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी हमारा सेकंड होगा, ए हमारा, मीन्स हम मान के चले कि सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इस केस में हमने इसे पॉप बैक कर लिया। अब हमारे पास एलिमेंट बचे सी एंड बी, और सी एंड बी को हमें बनाना है ए के बराबर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब तक नम्स डॉट साइज है हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और काउंट को मींस एक काउंट लेके चलेंगे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन को काउंट करेगा। अब टेम्प में हमने एरे का लास्ट एलिमेंट स्टोर किया, उसमें से ये ए, बी में से ये ए को माइनस कर दिया, ठीक है, एंड जो बचा, अब लेट से मान लो हमारे पास बी था 36 एंड ए था 6, तो ये हम यहाँ पर भी हम लूप चलाएंगे मीन्स इसे कट लगाते चलेंगे, इससे 6 के पार्ट में तोड़ते चलेंगे, ओके। तो ये 6 में टूटेगा एंड ये 30 बनेगा, 30 टूटेगा 6 में, फिर ये 24 बनेगा, 24 टूटेगा 6 में, ये बनेगा 18, ओके। ऐसे इसे तोड़ते चलेंगे और ऑपरेशन को काउंट करते चलेंगे। अगर ऑपरेशन कहीं पे भी 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पे कंडीशन लिख रखी ना, काउंट लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखता तब भी चलेगा, ठीक है, वो बस सेफ्टी के लिए 5 लिखा है यहाँ पे। जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, मीन्स जब हमारा टेम्प जो है वो फर्स्ट से बड़ा नहीं होगा, मीन्स बराबर हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर बराबर नहीं है तो मीन्स काउंट हम उस टाइम पे 5 कर दे रहे, मीन्स हमें आगे ये लूप नहीं चलाना है, ठीक है। अगर मान लो कुछ ये एलिमेंट होता 13, ठीक है, 13 को हम ब्रेक करते 6 में और ये बचता 7 को हम ब्रेक करते 6 में, ये बचता 1। तो अब 1 तो 6 से छोटा है, तो अब 1 को तो हम कैसे भी 6 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में मैंने काउंट को कर दिया 5 ताकि ये लूप ब्रेक हो जाए। मीन्स यहाँ पे मैं हालांकि ब्रेक भी लिख सकता था, बट कोई ना, वो कॉन्टेस्ट में जो भी याद आया वो लिख दिया, ठीक है।
एंड पॉप बैक कर दिया इस एलिमेंट को। वही चीज़ चेक की कि अगर हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन है 3 तो उस केस में नो, अदरवाइज येस। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉब्लम बी। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सी। तो प्रॉब्लम सी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड जो रोटेशन ऑफ इमेज वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको आइडिया होगा इसमें करना क्या है, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताया क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n की, एंड n जो है इसमें हमारा इवन होगा। ठीक है, n इज इवन। अब देखो ये इवन बोला है, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, वो अभी समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। अब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसमें सारे लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, लेट्स से इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें A B B A ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें इसे 90 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, मीन्स अब ये 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है 90 डिग्री रोटेशन के बाद। अब ये बोल रहा है कि जो ये A है, ठीक है, इस पोजीशन पे B है, तो दैट मीन्स ये दोनों करेक्टर ये दोनों डिफरेंट करेक्टर हैं, ये दोनों डिफरेंट करेक्टर हैं। तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है, और इक्वल बनाते टाइम पे हमें क्या करना है कि हम कोई भी करेक्टर चुनेंगे और उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, लेट्स से अगर A है तो A को कर देंगे B, B है तो हो जाएगा C, C है तो हो जाएगा D। बट अगर Z हुआ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो Z के केस में हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। 90 डिग्री रोटेट किया, ये मैट्रिक्स आई है, तो इसमें ये B डिफरेंट है, ये A डिफरेंट है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। दैट मीन्स हमें इसी मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ताकि ये बराबर हो जाए। तो अगर मान लो हम इस A को इंक्रीमेंट कर दें, इस A को इंक्रीमेंट कर दें, B कर दें, ठीक है, इसे B कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये भी हो जाएगा हमारा B। ठीक है, तो मैट्रिक्स अभी हमारी क्या निकल के आई। अब अगर हम इसे 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा, तब भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, A को इंक्रीमेंट किया B में, मीन्स एक ऑपरेशन, A को इंक्रीमेंट किया B में दूसरा ऑपरेशन। ठीक है, तो टोटल 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, और ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन के बाद सारे एलिमेंट जो करस्पॉन्डेड एलिमेंट हैं वो सेम है। तो पहला जो अप्रोच था वो मैं क्या सोच रहा था इसमें, लेट्स से अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ये A B B A, अगर हमने इसे 90 डिग्री रोटेट किया तो ये मैट्रिक्स आएगी। अब मैं मीन्स एक दूसरी मैट्रिक्स बना रहा था जिसमें उसका 90 डिग्री रोटेशन स्टोर कर रहा था, और मैं करस्पॉन्डेड एलिमेंट को चेक कर रहा था। ठीक है, और करस्पॉन्डेड एलिमेंट में जितना भी डिफरेंस आ रहा था मीन्स हम उतना इंक्रीमेंट करेंगे छोटे वाले एलिमेंट को। तो आप देखो ये चारों एलिमेंट में A B से डिफरेंट है, ये B A से डिफरेंट है, ये B A से डिफरेंट है, ये A B से डिफरेंट है। तो टोटल हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4। ठीक है, बट इसमें मैं ये कंडीशन भूल गया था कि ये जो B है मीन्स हमें चेंज करना है इस वाली मैट्रिक्स में, तो ये जो B है वो A में कन्वर्ट नहीं हो सकता, B B ही रहेगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि चेंज तो हमें इसी मैट्रिक्स में करना है, तो हम इसे A के बराबर ला रहे हैं। ओके, A के बराबर ला रहे हैं तो इसे घटा रहे हैं, बट ये ऑपरेशन हमें अलाउ ही नहीं है, मीन्स B से हम वापस नहीं आ सकते, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये चल रहा था मेरे दिमाग में, बट ऐसा नहीं है। अब देखो, ओके, लेट्स से हमारे पास ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब जब हम इस 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये x1 तो पहुंच जाएगा इधर, ठीक है, ये x4 आ जाएगा इधर, ये x16 चला जाएगा x13 पे, और x13 चला जाएगा x1 पे। ठीक है, आप देखो ना, अगर हम इसे रोटेट कर दें तो ये हिस्सा ऐसा घूम जाएगा, मीन्स ये 13 आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी थी, बस फिर प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है। ओके, अब ये वाले एलिमेंट तो ऐसे मैच कर गए, ये वाला एलिमेंट मैच करेगा। अब देखो x2 हमारा किस पे डिपेंड करेगा, x2 हमारा डिपेंड करेगा x8 पे, x8 हमारा डिपेंड करेगा x15 पे, x15 डिपेंड करेगा x9 पे, x9 डिपेंड करेगा x2 पे। ठीक है, तो यही चीज़ चलेगी। ये x3 आगे x12 पे डिपेंड करेगा। अब ये वाला एलिमेंट इस पे डिपेंड करेगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि लेट्स से अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इस वाले बॉर्डर पे जो भी एलिमेंट होंगे मींस ये सारे आपस में 4-4 के ग्रुप में डिपेंड कर रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये वाला बॉर्डर। अब उसके बाद इसके बाद इनर बॉर्डर कौन सा है, ये वाला, ये x6 x7 x11 x10। ठीक है, उसके बाद ये वाले एलिमेंट, और हमें पता है n हमारा इवन है। ठीक है, इवन है। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें जो बॉर्डर होंगे, मीन्स बॉर्डर में बोल रहा है, बॉर्डर का मतलब ये सारे जो भी इस लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान लो n हमारा 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा,
तो अगर मान लो 6 होता तब हमारी मैट्रिक्स कैसी दिखती, एक ये आउटर बॉर्डर वाले एलिमेंट, ठीक है, एक उसके अंदर वाले, एंड एक और उसके अंदर होता, तो मीन्स एक रो ये हो जाती, एक रो ये हो जाती, एक रो ये हो जाती, एक ये रो हो जाती, एक ये रो हो जाती, एक ये रो हो जाती है, टोटल 6 रोज हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखिए कि ये इवन का यही मतलब है कि हम ऐसे ये बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर 3x3 होता तो बेसिकली ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो जाती। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता कि ये तो मान लो बॉर्डर वाले एलिमेंट होते, ठीक है, ये बॉर्डर वाले एलिमेंट होते हैं। उसके बाद ये जो अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचता, तो उसके लिए हमें अलग से कंडीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। बट ये इवन बोल के थोड़ा सा ईजी कर दिया हमारे लिए। हमें क्या करना है, ये एलिमेंट पकड़ना है, फिर इसके करस्पॉन्डेड कौन सा एलिमेंट है ये, फिर इसके करस्पॉन्डेड कौन सा ये, फिर इसके करस्पॉन्डेड कौन सा है ये वाला, ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डेड ये। तो ऐसे ये चारों आपस में लिंक करेंगे। तो इसमें होगा क्या, लेट से अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स थी ए बी बी ए, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा था, ये इस पे, ये इस पे डिपेंड करने का मतलब है कि जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसकी पोजीशन कि ये रोटेशन के बाद कहाँ पे जाएगा। तो अब देखो ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें ऐसा कुछ चेंज करना है कि ये चारों आपस में बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट क्या करेंगे, जो भी इन चारों में से मैक्सिमम होगा हम उसके बराबर इन चारों एलिमेंट को बना देंगे। तो मैक्सिमम क्या है, बी, ठीक है। तो इस वाले ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉस्ट लगेगी, मीन्स एक ऑपरेशन लगेगा। बी को बी में करने के लिए 0, ए को बी में करने के लिए एक ऑपरेशन, बी को बी में करने के लिए 0। तो टोटल हमारे पास 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए और ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई जिसका 90 डिग्री रोटेशन भी वही एलिमेंट देगा जो हमारे एक्चुअल मैट्रिक्स में है। अब एक बार कोड देखते हैं, इससे कोड से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो कोड काफ़ी इजी है, बस आपको करना क्या है कि उन चारों एलिमेंट को पकड़ना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लूप चलाना है, मीन्स आई चलेगा हमारा n/2 तक, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी बॉर्डर बोल रहा था ना। अगर मान लो हमारा 6x6 की मैट्रिक्स थी, तब क्या हो रहा था कि हमारे पास 3 बॉर्डर आ रहे थे ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली आई हमारा रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई हमारा फर्स्ट वाली 0 रो को, फिर फर्स्ट रो को, ठीक है, फिर ये सेकेंड रो को। ये आई हमारा सिर्फ n/2 तक ही चलेगा, क्योंकि एक बार जब आई हमारा 0 होगा तो उस केस में हम ये पूरा बॉर्डर कवर करेंगे। जब आई हमारा 1 होगा तो उस केस में ये वाला बॉर्डर वाले एलिमेंट कवर करेंगे। जब 2 होगा तो ये इनर वाला, ओके। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, आई हमारा n/2 तक चला और जे हमारा कब तक चलेगा। अब देखो 4x4 में क्या था कि ये एलिमेंट इस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, ये एलिमेंट इस पे डिपेंड कर रहा था, ये एलिमेंट इस पे डिपेंड कर रहा था। तो जितना n था उससे एक कम हम लूप चलाएंगे, ठीक है, मीन्स n-1 माइनस आई। अब देखो आई तो इसलिए किया है क्योंकि जब हम अभी तो आउटर लूप की बात कर रहे हैं, जब हम अंदर जाएंगे तो फिर सिर्फ इस मीन्स ये जो 4 एलिमेंट आ रहे हैं बॉर्डर पे, इनके लिए जे की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये आई मैनेज कर लेगा। अब ये चारों कैरेक्टर जो हमने अभी मैप किए थे ना, ये वाला इससे और ये वाला इससे एंड ये, तो उन चारों एलिमेंट को निकाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, GFG वगैरह पढ़ सकते हैं कि ये एलिमेंट कैसे उठाए, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम है स्पाइरल मैट्रिक्स, उस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि इस एलिमेंट को कैसे मैच करते हैं, ठीक है। तो ये चारों एलिमेंट उठाए, उनमें से मैक्सिमम निकाला, मीन्स इन चारों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसे इंटू 4 कर दिया और ये चारों जो करेक्टर हैं इन्हें माइनस कर दिया, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी है कि जो भी मैक्स एलिमेंट होगा उसमें से इंडिविजुअल करेक्टर को हम माइनस कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो 4 करेक्टर आए निकल के उन्हें एक एक करके माइनस कर रहे हैं और जो भी आंसर आएगा वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा एंड सी आउट कर देंगे आंसर को, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम सी। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम डी। अब देखो प्रॉब्लम डी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा। अब एक बार समझते हैं प्रॉब्लम डी में बोल क्या रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है कि हमें एक एरे गिवन होगा और उस एरे के हम कोई भी 2 एलिमेंट उठा सकते हैं। लेट से हमने इस केस में उठाया इस वाले एलिमेंट को और इसको, तो जो भी एलिमेंट बड़ा होगा, ठीक है, ये हमारा AI है, ये हमारा AJ है। तो AI में से हम क्या करेंगे, AI के जो भी डिवाइजर होंगे उनमें से एक डिवाइजर को उठाएंगे। लेट से वो डिवाइजर आया x, तो x से इसे तो कर देंगे डिवाइड और इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, मीन्स 1 × x, ओके। तो हमें बताना है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हम इस एरे के सारे एलिमेंट को बराबर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब एक बार समझते हैं कि अगर मान लो 100 है, 100 का 10 एक डिवाइजर है,
ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 10 तो करेंगे तो क्या आएगा 10, 1 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट 10 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मान लो हमने उठाया ये दोनों एलिमेंट को, तो क्या होगा, ये 2 है, ये 50 है, 2 एंड 50। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइजर उठाएंगे, ये इस केस में AI हमारा 50 है, AJ हमारा 2 है। अब यहाँ पे 50 उठाया, 50 का डिवाइजर एक है 5, 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10 और ये भी आ जाएगा 10। तो मीन्स ये हमारा 10 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 10 में कन्वर्ट हो गया, और ये तो ऑलरेडी 10 था ये। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे जो भी एलिमेंट थे उन्हें 10 के बराबर बना दिया। तो बस यही हमें बताना है कि एरे को इक्वल बनाना पॉसिबल है या नहीं, और ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये उसका एक डिवाइजर उठाएंगे AI का, और AI को डिवाइड कर देंगे और AJ में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिमेंट सारे बराबर होंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके फैक्टर भी बराबर होंगे। मींस अगर 10 और 10 के हम फैक्टर निकालें तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा, ये तो ऑब्वियस है ना। तो जब हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमने सारे एलिमेंट को बराबर कर दिया, दैट मीन्स उसमें कुछ प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। इसके कुछ प्राइम फैक्टर होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे, ये सारे प्राइम फैक्टर बराबर होंगे। तो उससे हमें क्या चीज़ समझ में आई, लेट्स से ये हमारा x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, और ये सारे एलिमेंट बराबर हैं, ठीक है। बट समझाने के लिए अलग अलग करके लिख दिया, ये सारे एलिमेंट बराबर हैं। तो अब होगा क्या, इसके फैक्टर आए लेट्स से 2 की पावर a एंड 3 की पावर b, ठीक है। अगर ये मान लो ये फैक्टर आए निकल के, तो इस वाले एलिमेंट के भी सेम ही फैक्टर निकल के आएंगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 की पावर a एंड 3 की पावर b, सेम चीज़ इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आई कि ये सारे एलिमेंट के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी बराबर होंगे। तो आप देखो कि ये जो प्राइम फैक्टर 2 था, ये 2 था, क्या पता इस पोजीशन पे जो इनिशियल एलिमेंट था उसमें 2 नहीं होता। तो अब ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल एरे था, ओरिजिनल एरे क्या था, यही टेस्ट केस मान के चल रहा है कि ओरिजिनल एरे हमारा था 100, 2, 50, 10, ये हमारा ओरिजिनल एरे था। तो अब हम यही मान के चल रहे हैं कि इसमें 2 का कितना फैक्टर है, तो इसमें है 2 के 2 फैक्टर एंड 5 के 2 फैक्टर, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फैक्टर निकल के आएंगे। 2 में क्या है, 2 के फैक्टर हैं 2 सिर्फ एक बार। 50 में क्या होगा, 2 1 टाइम एंड 5 2 टाइम। एंड 10 में क्या होगा, 2 1 टाइम एंड 5 1 टाइम, ठीक है। एंड ये सारे इनटू में, ठीक है। एंड 1 में क्या होगा, मीन्स 1 में कुछ नहीं होगा, 1 का केस हम मीन्स 1 में कुछ नहीं होगा, 1 को हम इग्नोर करेंगे। तो अब आप देखो कि हमारे जो एरे की लेंथ है वो है 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 का जो काउंट है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो टोटल जो काउंट है वो निकल के आया 5, 2 का, ठीक है। 5 जो काउंट है वो निकल के आया 2 का। अगर हम इस 5 को एरे की लेंथ से डिवाइड करें और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2 है हम इसे इक्वली बांट सकते हैं इन सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। ये 2 वाला फैक्टर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सारे एलिमेंट्स में, अगर इसका जो मॉडलो करेंगे, मीन्स मॉडलो करेंगे वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। मॉडलो किससे करेंगे, साइज ऑफ एरे से। तो 2 को हम बांट सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखेंगे कि 5 जो है, 5 का काउंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 5 का भी काउंट 5 ही हुआ। अब इसका मॉडलो करेंगे 5 के साथ, एरे ऑफ साइज के साथ, तो ये भी 0 आया। तो मीन्स हम 5 को भी इक्वली बांट सकते हैं। तो बस हमारे जो फैक्टर थे उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे थे, 2 एंड 5, एंड इन्हें हम इक्वली बांट सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एरे निकल के आएगा वो इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या निकल के आएगा, फर्स्ट एलिमेंट पे क्या होगा 2 एंड 5, सेकंड पे भी 2 एंड 5, थर्ड पे भी 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, ठीक है। अगर हम इनका जो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10 10 10 एंड 10 एंड 10, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमें समझ में आई कि हम इनके फैक्टर काउंट करेंगे, मीन्स 2 के कितने फैक्टर हैं इस पूरे एरे में, 3 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, और सारे फैक्टर हम चेक करेंगे क्या वो साइज ऑफ एरे से डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम बोलेंगे यस, अदरवाइज नो बोलेंगे। अगर एक ही भी फैक्टर हमें ऐसा मिल गया जो कि उसका मॉडलो करने पे 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो उस केस में हम बोलेंगे नो। अब देखो अगर आपको सी आती है मीन्स तो आपके लिए ये प्रॉब्लम आसान है, ठीक है। नहीं आती तो पहले आप इसे पढ़ के आओ। और मैं कंस्टेंट है इसमें 10⁶, मीन्स AI जो हमारा रहेगा वो 10⁶ तक जा सकता है। तो हम इसके फैक्टर, हम किसी भी एलिमेंट के फैक्टर रूट AI में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और टेस्ट केस की लेंथ क्या हो सकती है 10⁻⁴।
तो ये 10⁻7 आएगा जो कि चल जाएगा, ठीक है। तो बट मैंने इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया, सीव लगाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सीव का यूज़ किया, उससे थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा क्योंकि हम एक बार प्री कंप्यूटेशन करेंगे और सारे एलिमेंट का कांस्टेंट टाइम में हम फैक्टराइजेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक बार कोड को देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये सीव का कोड लिखा है, ये आपको GFG मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेट किया, मीन्स अगर हमारा 2 है तो हमने मैप में स्टोर किया कि ये 2 कितने बार आया है, ठीक है, वो प्लस प्लस कर दिया। ये जो फैक्टर है इसमें ये मैप है हमारा बेसिकली, तो इसमें 2, 3, 4, 5 के सारे जो भी फैक्टर होंगे इस एरे में उनका काउंट रखा होगा, ठीक है, काउंट रखा होगा। उसके बाद वही सेम चीज़ है, हम इस फैक्टर के सारे जो भी एलिमेंट मीन्स इन की के करस्पॉन्डेंट जो भी वैल्यू निकल के आई होगी उस वैल्यू को चेक करेंगे, उस वैल्यू को नम्स डॉट साइज से डिवाइड करेंगे, मीन्स एरे की लेंथ से। कहीं पे भी ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में हमारा आंसर नो होगा, अदरवाइज येस होगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सीव, इसे आप GFG देखिए, आपको दिख जाएगा कि ये फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये समझाने गया तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और ये सीव ही समझाने में मुझे कम से कम 15 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ब्रूट फोर्स लिखिए, वो भी चलेगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स अभी मैंने बताया 10⁻7 तक जाएगा और जो कि पास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ई। तो देखो अब प्रॉब्लम ई में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगा, ठीक है, और वो सीक्वेंस ब्यूटीफुल हम उसे तब बोलेंगे कि उसके इनिशियल में क्या होगा, लेंथ ऑफ मीन्स सीक्वेंस, ये कितने एलिमेंट को कवर करेगा, ठीक है, कितने ब्लॉक को कवर करेगा, लेंथ ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3, ये जो रेड वाला पार्ट होगा वो एक सीक्वेंस के बारे में बता रहा, मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट लेंथ ऑफ सीक्वेंस, बाद बाकी ये सीक्वेंस को बता रहा। अब अगेन ये दूसरा होगा स्टार्ट, तो ये तो लेंथ को बताएगा और ये बाद बाकी उस लेंथ के बराबर एलिमेंट, ठीक है, मीन्स अगर लेंथ 2 है तो 2 एलिमेंट हमारे होंगे। तो ये हमारा एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। अब इसमें देखिए इसमें ये हमें 1 गिवन है, तो मीन्स ये तो लेंथ बताएगा, तो उसके बाद एक एलिमेंट, ओके, तो ये एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 लेंथ को बताएगा एंड देन उसके बाद 4 एलिमेंट, तो ये ब्यूटीफुल कहलाएगा, ठीक है। अब ये ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि इसमें 1 बोल रहा है, ठीक है। अगर हम आगे एक एलिमेंट 4 को कवर कर देते हैं इसके साथ तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा, बट ये 3, फिर 3 तो ये लेंथ हो जाएगी और आगे एलिमेंट है नहीं, आगे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बेसिकली हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करें, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करें, ताकि जो हमारा एरे है वो हमारा एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए। सीक्वेंस का मतलब ब्लॉक से, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार टेस्ट केस पे समझते हैं। तो हमें गिवन है ये एरे, ठीक है। अब इसमें एक बार देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट के पास यहाँ पे चॉइस क्या है, चॉइस है या तो वो डिलीट होगा, ठीक है, या तो वो अपने से आगे उतने एलिमेंट को कवर करेगा जो भी उसकी लेंथ है, या फिर वो किसी के साथ कवर अप हो रहा होगा, ठीक है, या तो ये कवर हो रहा होगा किसी के साथ, या तो फिर आगे के एलिमेंट को कवर करेगा, या फिर डिलीट होगा। तो बेसिकली इसके पास 3 ही चॉइस हैं, ठीक है, और मैं बोलूँगा 2 ही चॉइस हैं, या तो वो इस एरे में प्रेजेंट रहेगा मीन्स या तो डिलीट होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मीन्स कवर होगा या कवर करेगा, वो एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे कवर लिख दे रहा। तो इसके पास बेसिकली 2 ही चॉइस हैं। अब एक बार समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा इस टेस्ट केस का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब आपको ये चॉइस मैंने बताई तो आपको इससे कहीं ना कहीं डीपी का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि डीपी में हम कुछ इसी तरह से डीपी को अप्रोच करते हैं, जैसे लाइक नैपसैक वगैरह हुआ, बट ये उसके सिमिलर नहीं, हम इंट्यूशन वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि 7 है, तो 7 के आगे क्या 7 एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, दैट मीन्स ये यहाँ से हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने का कॉस्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। क्या इस 7 के आगे 7 एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं, तो मीन्स इसे भी डिलीट करेंगे। अब इसे डिलीट करेंगे तो हमें पता है कि जब इसे डिलीट करेंगे तो इससे आगे तक की कॉस्ट क्या है, ठीक है, आगे तक की कॉस्ट क्या थी, 1, तो अब इसे भी डिलीट करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 + 1, तो हो जाएगी 2, ठीक है। मीन्स डी, अब बेसिकली हम डीपी का ही सॉल्यूशन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इस इंडेक्स पर खड़े हैं तो बोल रहा है कि अप टू इस इंडेक्स तक, मीन्स अगर हम पीछे से ट्रेवर्स करें तो इस इंडेक्स तक क्या आंसर होगा इस एरे का, मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने डिलीट किया है। तो अगर हमारे पास एरे इतना ही होता, ठीक है, ये हमारे पास एरे होता 7 और 7, तो उस केस में ना तो ये कवर कर पा रहा है किसी को, ना ही ये कवर कर पा रहा है, तो इस केस में दोनों ही डिलीट हो रहे हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 2, ठीक है। अब देखो 6 है यहाँ पे, क्या 6 एलिमेंट आगे हैं, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 + दिस,
तो ये हो जाएगा 3, मीन्स अब ये 3 एलिमेंट डिलीट होंगे। अब देखो कि हमारे पास ये एलिमेंट है 1, तो इसके आगे क्या एक एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, तो मीन्स ये इस एलिमेंट को कवर कर सकता है, ठीक है, कवर कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि इस एलिमेंट के पास एक्चुअल में 2 चॉइसेस हैं, अभी तक इन एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस नहीं थे, इन्हें डिलीट ही होना था, ठीक है। अब क्या पता बट आगे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इन्हें कवर कर ले तो इनकी जान बच जाएगी, मीन्स ये डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर हम इस इंडेक्स पे खड़े हैं तब तक तो इसे डिलीट होना ही था इन तीनों एलिमेंट को, बट जैसे ही हम इधर बढ़ेंगे ना तो मे बी हो सकता है हम इन्हें बचा लें, इन्हें डिलीट ना करें, ठीक है। तो वो चीज़ अभी पता चल जाएगी। अब देखो इसके पास अगर मान लो हम डिलीट किया, इसे डिलीट किया तो क्या होगा, ये जो 3 है प्लस 1 ये हो जाएगा 4। अगर मान लो इसने कवर किया ये इतना एलिमेंट कवर कर लिया, तो इसके आगे क्या है यहाँ पे 2, तो ये 2 आया। अब बेसिकली आंसर हमारा इस इंडेक्स पे क्या होगा, मिनिमम ऑफ 4, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कवर वाला आंसर आ रहा ना कि डिलीट वाला, तो यहाँ पे डिलीट करना ऑप्टिमल नहीं आंसर है, कवर करना ऑप्टिमल आंसर है, ठीक है। अब ऐसे ही हम 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 क्या आगे 4 एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली इन सारे एलिमेंट को कवर कर लेगा। अब कवर कर लेगा तब आंसर क्या आएगा, मीन्स इधर मान लो कोई डीपी हो, डीपी जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके आगे के एलिमेंट में 0 यहाँ पे रख देंगे पहले से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, ओके। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, जहाँ तक कवर किए वो तो एलिमेंट ठीक है, उसके अगले वाले एलिमेंट का जो भी आंसर है, तो यहाँ पे डीपी में क्या स्टोर है 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर डिलीट करते इसे तो क्या होता, मीन्स इस एलिमेंट का जो भी आंसर आया +1 तो ये 3 होता, और मिनिमम हम करते 3, 0 का तो वो 0 ही आता। अब देखो 3 के पास 2 चॉइसेस क्या है, कवर करे या डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अगर ये कवर करेगा दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट को कवर करेगा, तो इससे आगे वाले एलिमेंट का क्या आंसर है 2, तो 2 कॉमा और डिलीट हो जाए तब क्या आएगा आंसर 0+1, तो आएगा 0+1, मीन्स डिलीट करने को हम एक ऑपरेशन मान रहे हैं, ठीक है। और अगर कवर कर रहा है तो हम उसमें कोई भी एडिशन नहीं करेंगे, बस बशर्ते जो भी एलिमेंट को कवर कर रहा है उससे आगे जो भी आंसर आया उसे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम क्या आएगा 1, ठीक है, मिनिमम तो 1 यहाँ पे स्टोर करेंगे, और जो हमारा 0th इंडेक्स पे आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने DPI जो स्टेट है वो उसे क्या डिफाइन किया, तो बेसिकली DP ऑफ I हमें बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव टू डिलीट अप टू इंडेक्स I, ठीक है। तो मीन्स ith इंडेक्स तक हमें कितने एलिमेंट को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ी, ये हमारा DP ऑफ I हमें बता रहा है। तो अब देखो किसी भी एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, क्या उसके पास उतने एलिमेंट हैं जितनी उसकी वैल्यू है, अगर उतने एलिमेंट है तो मीन्स वो कवर कर सकता है, और उस इंडेक्स में आंसर होगा जो कवर करने के बाद जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा उस पर जो भी आंसर रखा होगा, ठीक है, वो आंसर। और अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा आंसर, तो इसके अगले इंडेक्स के पास जो भी आंसर रखा होगा +1, ठीक है। तो ये 2 चॉइसेस होंगी और इनमें जो भी मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा उस करंट इंडेक्स के लिए। तो बस अब एक बार कोड देखते हैं, कोड तो काफ़ी ईजी है, आप आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने नम्स को स्कैन किया, यहाँ पे DP डिफाइन की, DP मैंने बोला था आपको एक एलिमेंट पुशबैक कर देंगे 0, ठीक है, ताकि मान लो अगर कभी हमारा एरे है x1, x2, x3, x4, अगर हमारा x2 इन दोनों एलिमेंट को कवर कर लेता है, इसका आंसर होगा जितने एलिमेंट कवर किए हैं उसके जस्ट आगे वाले का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 अगर रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इसने सारे एलिमेंट कवर कर लिया है। तो वही चीज़ हमने पुशबैक किया 0 एंड लूप चलाया n-1 से 0 तक, ठीक है। एंड हमें बताया कि हमें कितने एलिमेंट्स की नीड है, वो हमने नम्स ऑफ I से निकाला, ठीक है। अब नम्स ऑफ I से निकाला और जो एलिमेंट बचे, मान लो हम अभी इस इंडेक्स पे हैं तो हमारे पास 2 एलिमेंट अभी इधर बचे हुए ना, वो हमने निकाला ऐसे n-1 -i, ठीक है। इससे जब निकालेंगे तो जो भी इस साइड एलिमेंट बचे हैं उनका काउंट आ जाएगा। तो अगर ये नीड से ज़्यादा है, मीन्स जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा या इसके बराबर है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी, क्या कि या तो हम उस एलिमेंट को डिलीट कर दें या फिर उस एलिमेंट से हम कवर कर लें उतने एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम उस एलिमेंट को डिलीट करें। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन हुआ प्रॉब्लम ई का। काफ़ी इजी सॉल्यूशन है अगर आपको डीपी की स्टेट समझ में आती है कि हम डीपी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डीपी की मैं बोलूँगा काफ़ी स्टैंडर्ड अप्रोच है कि इसमें हम टेक नॉट टेक वाला केस कंसिडर करके चल रहे हैं, और इसमें जो ट्रांजिशन है वो हमें थोड़ा सा देख के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एफ। ओके, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्री गिवन होगा, मीन्स n-1 एजेस होंगी उस ट्री में, ठीक है।
लेट्स से हमारे पास ट्री गिवन है, तो बेसिकली हमें एक ट्री गिवन होगा, मींस n-1 एजेस होंगी, कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है कि कुछ हमें नोट्स मार्क्ड होंगे, मींस k नंबर ऑफ नोट्स होंगे जो कि हमें गिवन होंगे ऑलरेडी, उन्हें हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये मार्क्ड नोट्स हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास मार्क्ड नोट कौन कौन से हैं, एक ये 2, ये 6, ये 7। तो हमें बेसिकली इस 4 से, इस 5 से, इस 2 से, इस 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है कि जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे मार्क नोट रखा होगा उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस 4 से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, ये तो पास में ही रखा है, इससे निकल के आएगी या तो ये 6 को मानो या 7 को मानो, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास एरे हमें कुछ गिवन है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर देते हैं इनके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 से आंसर क्या निकल के आया, 4, ठीक है। एंड 5 से भी वही सेम चीज़ 4 निकल के आएगा। 6 से आंसर कितना निकल के आएगा, अब 6 ऑलरेडी मार्क्ड है, बट हम इस ऑलरेडी मार्क्ड है इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और नोड ऐसा है जो मार्क्ड है तो हम उसे देखेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, तो ये कितना है 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 6 का। 7 का भी वही सेम चीज़ 3, ये। एंड 1 2 3 इनका निकालना है अभी। 1 का क्या हो जाएगा, ये तो 1 डिस्टेंस पे है, ये दोनों 2 2 डिस्टेंस पे हैं, तो 1 का हो जाएगा 2 एंड 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ये 3, मीन्स ऐसा, ठीक है। ये 3 एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए ये दोनों 1 डिस्टेंस पे हैं और ये वाला 2 डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम निकालना है तो, और ये जो एरे हमने बनाया है इसमें से जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 2 है, जो कि 1 नोड से आ रही है और 3 से आ रही है, मीन्स इस वाली नोड से आ रही है और इस वाले से आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बस यही यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से डिस्टेंस निकल के आ रही है। अब आप देखिए कि ये 2 जो डिस्टेंस है वो कहाँ से निकल के आ रही है, वो आ रही है इस वाले नोड से, 1 से एंड 3 से। मीन्स ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो एक्चुअल में निकल के आ रही है उन नोड से जो कि इनके बीच में है। मींस जो मार्क नोड है, लेट से अगर हमारा मार्क नोड है, लेट से हमारे पास नोड मार्क नोड है ए, एंड इनके बीच में कुछ नोड्स होंगे, ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ नोड्स होंगे। एंड उसके बाद हमारा दूसरा जो लास्ट मार्क नोड होगा वो होगा बी, ठीक है। तो एंड इसके बाद कुछ नोड्स होंगे, बट ये नोड्स मार्क नहीं होंगे, ये नॉर्मल नोड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ होंगे ऐसे। अब अगर देखो, अगर ये नोट्स हम मान के चलते कि इससे मिनिमम डिस्टेंस, जो ये आंसर है, ये मिनिमम डिस्टेंस इस नोड से निकल के आती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला नोड मैक्सिमम डिस्टेंस को देखेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से इस बी की देखेगा, ना कि इस वाले ए की देखेगा। यही सेम चीज़ जो बी के इस साइड नोड हैं उनके लिए, ये इस बी को नहीं पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे ए को, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो लेफ़्ट साइड में एंड राइट साइड में नोड्स हैं वो तो हमारे लिए बेकार के हैं। मीन्स राइट वाले लेफ्ट वाले मार्क नोड को पकड़ेंगे और लेफ्ट वाले राइट वाले मार्क नोड को पकड़ेंगे, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब इनके बीच में, ठीक है, अब इनके बीच में जो एलिमेंट आए हैं उनसे ही मिनिमम निकल के आएगा, ये चीज़ हमें समझ में आई, ठीक है। अगर हम इस नोड की बात करें तो इससे मैक्सिमम क्या है, इससे मैक्सिमम है ये। बेसिकली हम मैक्सिमम निकाल के एक एरे बनाएंगे और एरे से मिनिमम उठाएंगे, ठीक है। तो आप मिनिमम मैक्सिमम में कन्फ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम का हम एरे बनाएंगे, ठीक है, एरे बनाएंगे एंड इस एरे से मिनिमम उठाएंगे, तो मिनिमम हमारा आंसर होगा। अब ये बोल रहा है कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी, मीन्स इस एरे की क्या मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो अब आप देखो कि जब हमें पता है कि इन दोनों नोड्स के बीच में ही कुछ नोड होंगे जिनसे आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारा मार्क नोड है एक M1, एक हमारा है M2। अब इसके बीच में कुछ नोड्स हैं, x नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक ये लगता है, यहाँ पे भी एक नोड हो, यहाँ पे भी एक नोड हो, ठीक है, वो ठीक है। इस वाले नोड की बात करें तो ये देखेगा कि ये मान लो हमारे पास 1 डिस्टेंस पे है और ये हमारे पास 4th डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये 4th को कंसीडर करेगा, ना कि 1 को कंसीडर करेगा। अब तो इसके लिए हाँ आंसर होगा 4। इसके लिए देखेंगे तब क्या होगा कि ये 2 देखेगा, इधर देखेगा 3, तो ये 3 को आंसर लेगा। ये क्या करेगा, ये इधर 2 देखेगा, इधर 3 देखेगा, तो ये 3 आंसर होगा इसके लिए। अब ये क्या करेगा, ये वाले नोड, ये यहाँ पे 3 आएगा, इधर से आएगा 4, तो इनके लिए आंसर हो गया 4। इसके लिए भी 4 हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 4। तो आप देखो जो मिनिमम डिस्टेंस आई है वो बिल्कुल बीच वाले नोड से निकल के आई है, ठीक है।
जो बीच वाले नोड हैं वो मिनिमम डिस्टेंस दे रहे हैं। और सही भी बात है, क्योंकि बीच वाला जो नोड होगा उससे ये लेफ्ट साइड वाला मार्क नोड और राइट साइड वाला ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में और डिस्टेंस हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर ऑड है लेट्स से 3 है तो 3 + 1/2, ठीक है 4/2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इस केस में हमारा आंसर होगा 2, क्योंकि 3 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो कुछ हमारा कैसे दिखेगा नोड 1 M1, एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये, फिर M2। ठीक है, ये M1 M2 ये मार्क नोड है। ठीक है, अब मान लो सॉरी यहाँ पे ये नोड नहीं होगा। ठीक है, मीन्स M1 M2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम 3 मान के चल रहे हैं। अब 3 मान के चल रहे हैं तो अगर हम इस नोड की बात करें तो ये मैक्सिमम बताएगा कि मैक्सिमम इस नोड से डिस्टेंस है 2, और इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम बताएगा इस नोड से, तो इसकी है डिस्टेंस 2। ओवरऑल यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 ही है। ठीक है, तो 3 + 1/2। ओके, अब ये चीज़ हमें समझ में आई, एल्गोरिथम हमें समझ में आया कि अब बेसिकली इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा, वो चीज़ हमें समझ में आई। अब करेंगे कैसे, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। ट्री का एन अरी जो ट्री होता है उसका आपको एल्गोरिदम पता होना चाहिए कि डायमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं पता तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप 20 से 30 मिनट में पढ़ सकते हैं कि डायमीटर कैसे निकाली जाती है। अब देखो डायमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी ट्री की, तो ये एक एल्गोरिदम है, इसका प्रूफ काफ़ी टफ है, अभी प्रूफ पे नहीं जाना, आपको सिर्फ समझना है कि ये एल्गोरिदम, और वो आप ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हैं कि हाँ ये आंसर सही है। अगर हम किसी भी नोड को पकड़ लें, मान लो हमने ये नोड पकड़ा, अभी मार्क नोड की बात नहीं कर रहा, अभी एक जनरल ट्री लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हमने ये वाला नोड पकड़ा, तो इस नोड से हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो नोड प्रेजेंट होगा उस नोड को निकालेंगे। तो हमें पता है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा नोड प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो एल्गोरिदम बोलती है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड हमने अभी निकाला है ये हमारा डायमीटर का एक एंड होगा, मीन्स फर्स्ट एंड मान सकते हैं हम इसे कि ये हमारा फर्स्ट एंड है। अब इससे हम अगेन DFS लगा देंगे और इससे जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकल के आएगा वो हमारा होगा सेकेंड एंड। ठीक है, तो सेकेंड एंड ऑफ डायमीटर। अब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा नोड है, ये वाला। ठीक है, ये वाला या ये वाला, दोनों एक ही बात है। तो ये वाला मान लो निकल के आया, एक डेप्थ एरे लेके चलेंगे, उसमें हम स्टोर करेंगे कि इस नोड से इस वाले नोड की क्या डिस्टेंस आई है। ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ये कुछ नंबर निकाल के देगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 6। ठीक है, ये 6 आएगी डायमीटर की लेंथ। अब देखो बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसमें क्या होगा। अब बेसिकली हुआ क्या कि लेट से हमारे पास ये एक मार्क नोड था, ये 2 मार्क नोड थे, तो हम किसी एक मार्क नोड को पकड़ेंगे। मान लो हमने इसे पकड़ा, तो इससे जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड होगा और वो नोड जो मार्क्ड है उसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे कौन सा निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा। तो बेसिकली ये वाला हमारा डायमीटर का एक एंड होगा, फर्स्ट बोल सकते हैं इसे, फर्स्ट एंड होगा। अब मान लो एक मार्क नोड हमारा इधर भी होता, ठीक है, तो क्या होता, अब इस वाले जो फर्स्ट एंड निकल के आया इससे DFS लगाएंगे और इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो भी मार्क नोड रखा है उसे निकालेंगे। ठीक है, वो आया ये 4, तो बेसिकली हमारी डायमीटर ये निकल के आई 4 और 6, एंड इस डायमीटर की जो भी लेंथ होगी, लेंथ +1 मीन्स जो भी L आया L + 1 / 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोड काफ़ी सिंपल है, बस हमें मार्क नोड जो भी हैं उन्हें एक सेट में स्टोर कर लेना और किसी एक मार्क नोड से पहला DFS लगाएंगे, उससे फर्स्ट एंड निकल के आ जाएगा और उस फर्स्ट एंड से दूसरा एंड निकालेंगे, ये हमारा सेकंड एंड रहेगा डायमीटर का। ठीक है, तो अब देखो कोड थोड़ा सा लंबा दिखेगा बट ईजी है, काफ़ी ईजी है, उसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है आपको। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक डेप्थ एरे लेके चले हैं, उसे हमने हर एक टेस्ट केस पे रीसाइज कर दिया n+1 से, मीन्स जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं एंड सारे की वैल्यू 0 कर दी है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हमने एक DFS फंक्शन लिखा, तो DFS क्या रखेगा कि डेप्थ निकाल के लाएगा जो भी नोड उस रास्ते में पड़ेंगे। ठीक है, लेट से अगर हम इस पर्टिकुलर नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये सारी एक्सप्लोर करेगा जितने भी पाथ हैं, और उन पाथ में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एक k नंबर ऑफ मार्क नोड गिवन होंगे, तो उन्हें स्कैन किया, उन्हें एक सेट में हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ट्री को स्कैन किया है एंड U एंड B को, मीन्स इन्हें माइनस किया है ताकि 0 बेस इंडेक्सिंग में ये आ जाएं। ठीक है,
यहाँ से ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है एंड उसके बाद क्या किया है, ये डीएफएस कॉल किया है किसी मार्क नोड से, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हमारा सेट था, इसके जो भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट रखा होगा वहाँ से हमने डीएफएस कॉल कर दिया, और इस सेट में हमने वही नोड स्टोर किए हैं जो कि मार्क नोड थे। अब डेप्थ एरे में हमारे सारे नोड्स की डेप्थ स्टोर हो गई होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस नोड, ठीक है। अब जब डेप्थ में स्टोर हो गई सारे एलिमेंट्स की डेप्थ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो भी मार्क नोड रखा होगा उसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया 1 to n लूप चलाया और चेक किया क्या अगर ये ith नोड हमारा मार्क नोड है, दैट मीन्स मार्क नोड है तो इसकी डिस्टेंस देखेंगे। अगर डिस्टेंस जो है डेप्थ आई वो हमारी मैक्स डेप्थ से बड़ी है तो हम अपडेट कर देंगे मैक्स डेप्थ को और नोड को, ठीक है। ये बेसिकली हुआ एक एंड निकालने वाला, ठीक है। तो ये मैक्स नोड में क्या आएगा, ये फर्स्ट एंड ऑफ डायमीटर रखा होगा, फर्स्ट एंड ऑफ डायमीटर, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे डेप्थ आई को 0 भी करेंगे क्योंकि हमें अभी फर्दर कॉल लगानी है, इसीलिए हम इसके सारे इंडेक्सेस पे 0 स्टोर करते चल रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन कॉल लगाई हमने मैक्स नोड से, ठीक है। मैक्स नोड हमें पता था कि डायमीटर का एक एंड है। अब इस एंड से जब कॉल लगाएंगे तो वही सेम चीज़ चेक करेंगे कि नोड हमारा मार्क्ड भी होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी होना चाहिए। तो उस केस में हम मैक्स डेप्थ को अपडेट कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा मैक्स डेप्थ आएगा, अगर मान लो वो ऑड आया तो उस केस में हम +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, इवन है तो उस केस में इस +1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एंड डेप्थ को हम क्लियर कर देंगे ताकि जो फर्दर टेस्ट केस हैं उन पे इस डेप्थ एरे का कोई इफेक्ट ना पड़े जो भी हम प्रीवियसली कैलकुलेट किए हैं उसके लिए, ठीक है। क्योंकि डेप्थ जो एरे है वो हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। इजी कोड है, काफ़ी इजी है, ये तो आपको स्टैंडर्ड कोड है डायमीटर निकालने का। बाद बाकी आपका लॉजिक कितना लगा, लॉजिक ये लगा कि जिस सेट में स्टोर किया है एंड उसी नोड से हमें डीएफएस कॉल करना है और हमें वही नोड चाहिए जो मार्क्ड भी हो और मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी हो। तो बस इतना आपका लॉजिक लगा, बाद बाकी कोड सेम है डायमीटर निकालने वाला, ठीक है। पहले आप ये चीज़ देख के आइए किसी सीपी एल्गोरिदम वगैरह या जीएफजी पे आप पढ़ के आइए कि एनरी ट्री में डायमीटर कैसे निकालते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो गाइज ये सॉल्यूशन हुआ प्रॉब्लम ऐप का। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी टाइम हो रहा है, और अभी देखो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 4 बज रहे हैं। तो मीन्स ये वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया था लगभग 1 बजे से। अभी थंबनेल वगैरह भी बनानी है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, कुछ ज़्यादा समझ में आ गया तब भी कमेंट करिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती हैं आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप ये अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं वीडियो कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।